नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जल्दी करके फिर उन्होंने उससे पहले कोई जांच नहीं किया था। बाद में जो जांचें हुई थी उससे पहले कोई जांच नहीं हुई। 50,000 के अतिरिक्त कोई चार्ज आपका पड़ा है? नहीं, और कोई चार्ज नहीं पड़ा सर। लेकिन कल हमारे एक साथी गए थे राहुल सिंह जी अस्पताल, तो डॉक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि इस तरीके का कोई मरीज हमारे वहाँ आया ही नहीं, ना तो इस तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है। जी, ऑपरेशन वही 18 अगस्त को हुआ सर। और जब ऑपरेशन हुआ 18 अगस्त को वही शाम 5:30 बजे, तो दूसरे दिन जो है समा बेगम हमारी बीवी जो है उनका ऑपरेशन हुआ। दूसरे दिन जो है सीरियस हो गई, तो उन्होंने तीसरे दिन जो है तो रिफर कर दिया। वहाँ एक लखनऊ में है स्काईलाइन हॉस्पिटल, वहाँ बोले कि हमारा ही हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर जाओ, अच्छा इलाज हो जाएगा। तो वहाँ लेकर पहुँचे जब, तो वहाँ पे 3 से 4-5 दिन रुके वहाँ पे कोई अच्छा इलाज इतना सही से नहीं हुआ। बोले कि तुम्हारा मरीज सही है, लेकर जाओ। फिर वहाँ से हम लोग घर आए, घर से फिर सीधे वहाँ कितना चार्ज लगा आपको? वहाँ से कम 2 से 2.5 लाख रुपए वहाँ पे खर्चा हुआ सर। 2 से 2.5 लाख रुपए। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है यहाँ पे कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कोई इस तरीके का मरीज नहीं आया, उसका इलाज नहीं हुआ है, तो आपके पास कोई साक्ष्य है उसके? नहीं, हमारे पास सबूत हैं सर। ये क्या है सबूत? सर सबूत हमारे पास ये वाले हैं सर, ये जांचें हैं सर, ये वाली। उन्होंने बाद में हम ये जांचें जो है हम अपने कैमरे के द्वारा दर्शाएंगे। इस पे साफ लिखा है रिफर बाय स्टार हॉस्पिटल। दूसरी जांच और है, हम वो भी दिखाएंगे, उस पे भी लिखा है रिफर्ड बाय स्टार हॉस्पिटल। ये एक्सरा है चेस्ट का। और हम आपको दिखाएंगे ये जो है मेडिसिन लिखी गई, इस पे भी साफ तौर पे लिखा है स्टार हॉस्पिटल। हम कैमरे के द्वारा सीधा दर्शाएंगे और दिखा रहे हैं आपको। और भी पर्चे होंगे कुछ, ये भी दिखाएंगे। ये देखिए कुछ दवाइयां लिखी हुई हैं, और ये स्टार हॉस्पिटल की जो फाइल बनती है, जो पर्चा बनता है, उस पर्चे का है ये टुकड़ा। शायद ये फट गया है यहाँ पे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ कोई इस तरीके का मरीज नहीं आया, अगर मरीज वहां नहीं गया है तो सवाल ये उठता है कि ये जो सबूत है, ये साक्ष्य, ये मेडिसिन है, ये कहाँ से? स्टार हॉस्पिटल की है ये। और ये जो जांचें हुई हैं, इस पर साफ लिखा है रिफरेड बाय स्टार हॉस्पिटल। हम सीधा दर्शा रहे हैं आपको। और यहाँ पे बात करेंगे, एक बिटिया और है। बिटिया का नाम है आपका? सर मेरा रुखसार बानो नाम है। क्या इस मरीज के साथ वहीं थे आप? जी, हम ही लेके गए थे, मेरी सिस्टर है। अच्छा। साथ में ही लेके गए थे स्टार हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखे अल्ट्रा देखे, फिर बोले ठीक है, जल्दी से जल्दी हो सके तो ऑपरेशन करवा दीजिएगा, वरना आपका मरीज मतलब मान के चलो प्रॉब्लम में है। तो हमने कहा ठीक है सर, अच्छे से फिर मतलब बोले प्रमाण जमा कर दीजिएगा। तो हम अपने पिताश्री से कहे, अपने बहनोई जो है मेरे, उनसे बोले, तो पैसा कैसे ना कैसे जमा किए, फिर ऑपरेशन किए। तो ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा ना मतलब सही रहा एक दिन, 18 तारीख को। फिर 20 और 21 को मरीज मेरा बहुत मतलब ऑक्सीजन में की हालत में था वो। फिर ऑक्सीजन की हालत में था। उन्होंने बोला कि यहाँ मशीनें नहीं है और आप मेरा ही हॉस्पिटल है स्काईलाइन लखनऊ, वहाँ के लिए ले जाओ, और वहाँ फुल मतलब तुम्हारी देख रेख होगी अच्छे तरीके से, और मेरा ही हॉस्पिटल है। आप केवल पैसा जांच जो होगी बाहर से उन्हीं का पैसा देना है तुम्हें, और ना तो दवाई का देना है, ना तो बेड चार्ज देना है, और ना कोई डॉक्टर चार्ज देना है तुम्हें। फिर कितना लगा वहाँ? फिर वहाँ करीबन मेरा 2-2.5 लाख रुपया लगा करीबन मेरा। फिर मतलब पैसा खत्म हुआ तो दवा चलाना बंद कर दिए उन्होंने। बोला कि आपका मरीज ले जाओ, पैसा जमा करो या दवा करवाओ। तो जब पैसा खत्म हुआ तो हम अपने घर लिए चले आए। फिर मतलब प्रॉब्लम ज्यादा हुआ, फिर हम लेके गए तो सर्जन हॉस्पिटल एक है किसी राय लिए, तो वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि यहाँ ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे, आप मेडिकल का हमारी राय सुनो तो मेडिकल कॉलेज ले जाओ। जी जी। तो वहां से हमने कहा सर मेडिकल का डायरेक्ट की मतलब बस प्राइवेट करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोले, तो हमने कहा सर इस का वाइल के लिए रिफर कर दीजिएगा, हम वहां से बात करके एम्बुलेंस मंगवा लेंगे। तो उन्होंने वहां के लिए रिफर किए वाइल के लिए। वहां से एम्बुलेंस, वहां से हम फोन किए तो एम्बुलेंस आई। तब 21 फिलहाल वहां से निकले लखनऊ, तब मेडिकल कॉलेज में दिखाए पर्चा, तो बोले कि ठीक है एडमिट आज नहीं हो पाएगा, हमारी तुम्हारा कल देखेंगे। 2 दिन के बाद मेरा जो मरीज है तो एडमिट हुआ मेडिकल कॉलेज। वहाँ क्या बताया डॉक्टर? तो वहाँ डॉक्टर ने जांच वांच कराई, तो बोले ऑपरेशन कराए हो तुम,
तो हम कहे हाँ सर वहाँ स्टार हॉस्पिटल में। बोले कहाँ करवाया तुम? बोले लखीमपुर स्टार हॉस्पिटल में। तो बोले तो उन्होंने प्रॉब्लम नहीं बताया था क्या है इसमें? तो हमने कहा सर बताया कि आपको मरीज को प्रॉब्लम है, देख लो ले जाओ। उन्होंने रेफर कर दिए। फिर उसके बाद वो जांच कराए तो बोले, हमने कहा सर रियल बता दीजिएगा कि मेरे सिस्टर को क्या हुआ है, किस जरिए से मतलब पेट में पानी भरा है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि प्रॉब्लम का जो ऑपरेशन गलत हुआ है, जो आपके सिस्टर का ऑपरेशन हुआ है स्टार हॉस्पिटल में वो गलत हुआ है, नस कटा है। मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी बड़े डॉक्टर होते हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो ऑपरेशन हुआ वो गलत हुआ है। जी। क्या बताया वहाँ? उन्होंने यही बताया कि आप जो ऑपरेशन कराए हो तो गलत हुआ है, नस कटा हुआ है। तो उसी से कलेक्शन निकल रहा है, अभी भी पाइप पड़ा हुआ है। उसी से मतलब नस कट गया। हम दर्शाएंगे सीधा जो पेशेंट है, जो मरीज है, जो पीड़ित है, हम उससे भी बात करेंगे। और ये उसका ऑपरेशन हुआ है। नहीं बेटा ढक के रखो इसको। ये ऑपरेशन हुआ और ये पाइप पड़ी हुई है और जो गंदा पानी निकल रहा है। ये मरीज बेटा क्या हाल है? अभी सही नहीं है हमारा। सही नहीं है। कहाँ गई थी इलाज कराने? स्टार हॉस्पिटल। स्टार हॉस्पिटल। तो वहां से आपको संतुष्टि नहीं है क्या? नहीं। नहीं है, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। जानना चाहेंगे आखिर में इन्होंने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? क्या भैया आपने कोई कार्रवाई की उनके प्रति? सर हमने कार्रवाई की है। ये हमने एप्लीकेशन एक मिसराना चौकी में दिया था सर। और हम कैमरे के द्वारा दर्शाएंगे, सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। श्रीमान चौकी इंचार्ज महोदय पुलिस चौकी मिसराना, कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी। और इसके साथ में एक और रिपोर्ट है वो संलग्न है। ये देखते हैं क्या ये जन सुनवाई की है IGRS। ये IGRS भी आपने डाली थी? जी दिया था सर। तो इस पे क्या आश्वासन दिया? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। कोई सुनवाई नहीं हुई जी। और जब ये आप कोतवाली गई थी, मिसराना चौकी गए थे, तो वहाँ आपको क्या आश्वासन दिया गया था? वहाँ बोले थे कि ये जो है तो हमारा काम तो है नहीं, ये हम सेमो साहब को दे देंगे, वहीं से जो कुछ होना है वहीं पे होगा। और ये क्या है और कहीं कार्रवाई किए हैं? जी ये दिए थे कोतवाल साहब, वहाँ पे दिए थे। ये पुलिस अधीक्षक महोदय को इन्होंने एक तहरीर दी है, उस पर न्याय की गुहार लगाई है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद लखीमपुर खीरी, वहाँ भी इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इन्होंने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला। ये पीड़ित परिवार है और आप देख सकते हैं इनके घर का जो पोजीशन है और इनका जो पोजीशन और जो पीड़ित बिटिया है वो किस पोजीशन में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं जो जितना हमारा पैसा लगा है सर उतना हमें मिल जाए और हमारा मरीज को ठीक करके जाए। आपका मरीज मतलब आपके साथ में न्याय होना चाहिए। जी, न्याय जिस होना तरह से पीड़ित परिवार का कहना है कि हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा जो पैसा नाजायज बर्बाद हुआ है वो पैसा हमको मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं AST24। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सिंह। आपको बता दें कि लखीमपुर शहर में जहां अस्पताल और स्वास्थ्य संबंधी बात की जाए तो यहां पर मात्र एक खिलवाड़ बन के रह गया, एक व्यापार बन के रह गया है। यही लखीमपुर जनपद के शहर में एक स्थित स्टार हॉस्पिटल पर एक ग्रामीण क्षेत्र जोधापुरवा थाना पढ़ुआ द्वारा एक आरोप लगाया गया है। आरोपी का नाम है इसहाक। उनका आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्री समा का ऑपरेशन कराने के लिए स्टार हॉस्पिटल, जो कि आप देख सकते हैं समक्ष हमारे पीछे ये बना हुआ स्टार हॉस्पिटल है, इसमें आकर इन्होंने अपनी बेटी को भर्ती कराया और यहाँ पर पित्त के पथरी का इलाज कराने के लिए भर्ती किया गया। उनका ये भी आरोप है कि उनकी बेटी की पथरी निकाल कर बाहर कर दी गई, फिर उनको ऐसी कंडीशन में लाकर के छोड़ दिया गया जहाँ पर इलाज संभव ना हो सका। उस इलाज के लिए वह लखनऊ गए हुए और यहाँ पर ऑपरेशन करने के नाम पर 50,000 रुपये लिए गए प्लस अलग से चार्ज लिया गया। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र उन्होंने कोतवाली सदर में दिया और साथ ही दूसरा प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक लखीमपुर के यहाँ दिया। तो वहीं डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया। बोलो डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ पर इस प्रकार कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और साथ ही साथ लगाए गए आरोप टोटल निराधार हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या है मामला पूरा। जब डॉक्टर ही भक्षक बन जाए, जिसको लोग भगवान कहते हैं, और सही मायनों में अगर देखा जाए तो आज के समय में डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं। जब डॉक्टर ही बिजनेसमैन हो जाए तो ये संसार कैसे जिएगा। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से अपने सहयोगी सुंदरम सिंह के साथ